मर्द मर्द से शादी कर लेगा, औरत औरत से शादी कर लेगी। तो शादी होगी कैसे? शादी जब मेरे कार्ड के ऊपर लिखा ही एक्स किया तो इसका मतलब है कि राइट टू मैरिज तो है ही नहीं। ये कानून जो सा है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018, ये किसी सूरत भी हमें इजाज़त नहीं देता कि आप मेल टू फीमेल कन्वर्ट हो या फीमेल टू मेल कन्वर्ट हो। तो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा निकाह खां है या कौन सा ऐसा निकाह फॉरम मौजूद है जहाँ पे आप ऊपर एम लिख दें और नीचे एक्स लिख दें और निकाह पढ़ा दें? ये तो एक फजूल की चरब ज़बानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, साफ डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हसन वाहिद को। इस वक्त मेरे साथ बबली मलिक साहिबा जो है वो मौजूद है। तो खासतौर पर पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर बिल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और उस पर सेनेटर जो मुश्ताक हैं जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है वो फेडरल शरीयत कोर्ट में भी गए हैं इससे पहले, और यह मकबूल जान भी इस हवाले से जो है फेडरल शरीयत कोर्ट में मौजूद है। तो क्या तजादात हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है, तो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो मैम, एक लोगों में जो डाउट की कैफियत मौजूद है ख़ास तौर पर कि शायद कोई होमोसेक्स की इजाज़त दे दी गई है, मर्द मर्द से शादी कर सकता है, खतून खतून से कर सकते हैं, इस हवाले से क्या है ये बेसिकली आपका क्या टेकअप है? देखें, इस बिल को टारगेट किया जा रहा है उस बेस पे कि है सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, जो कि मेरा राइट है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को चूज़ कर सकती हूँ। और जब मैं अपनी आइडेंटिटी को चूज़ कर सकती हूँ तो मैं M2X हो सकती हूँ, F2X हो सकती हूँ, M2F या F2M नहीं हो सकती। जब मैं हो ही नहीं सकती मर्द से औरत और औरत से मर्द, तो होमोसेक्सुअलिटी का तो कोई वो रहा ही नहीं सिलसिला। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक मिसइन्फॉर्मेशन कह लें, एक पब्लिसिटी स्टंट कह लें, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए कह लें कि क्योंकि आपको ओवरऑल जब भी किसी तबके के लिए आवाज़ उठती है या उनके अगेंस्ट आवाज़ उठती है तो आपको बहुत से लोग उनकी कमर पे खड़े नज़र आते हैं जो उनकी सपोर्ट में बात कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक ऐसा तबका है कि उनके राइट्स पे जब बात हो रही थी तभी बहुत कम लोग थे, और जब अगेंस्ट बात हो रही है तो लोग खुल के बात नहीं कर रहे। लोगों को लगता है कि पता नहीं फ़लाँ अच्छा कह रहा होगा, फ़लाँ। मैं किसी को यहाँ पॉइंट आउट नहीं करती, लेकिन मेरी आपके तवज्जो से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि लॉ जो सा है वो ऑनलाइन मौजूद है, नेट के ऊपर पड़ा हुआ है। जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है या जिन लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं वो उसको एक दफ़ा पढ़ते क्यों नहीं? उसकी गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए, उसके जो रूल्स हैं उनको पढ़ लीजिए। रूल्स 2020 हैं, जो लॉ है 2018 का वो है, उसको पढ़ लीजिए तो कन्फ्यूजन्स तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं, जो आपका शऊर समझता है वो ही आपको समझा पाता है कि चीज़ एक्चुअल है क्या। बड़ी कमाल आपने बात की है। मसला हमारे पाकिस्तानियों का यही है कि हम पढ़ते नहीं हैं। तो मैंने भी आज ही पढ़ा है, वैसे माजरत के साथ मैंने भी पहले नहीं पढ़ा था, मैंने इस पर कोई बात भी नहीं की इससे पहले ना। तो मैंने उसमें शादी के मतलब एक जो है वो स्पेसिफिक चीज़ थी वो पढ़ी कि नहीं हो सकती, इस हवाले से टोटली डिटेल लिखा हुआ था। थोड़ा वो बता दें लोगों को। चलो मैंने तो पढ़ लिया, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन्हें पता चल जाए। नहीं, यहाँ पे सेंटर मुश्ताक साहब की तरफ से और या मकबूल जान साहब की तरफ से ये कहा गया जिस सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी होने पे मर्द मर्द से शादी कर लेगा, औरत औरत से शादी कर लेगी। तो शादी होगी कैसे? शादी जब मेरे कार्ड के ऊपर लिखा ही एक्स किया तो इसका मतलब है कि राइट टू मैरिज तो है ही नहीं। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। और ये कानून जो सा है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018, ये किसी सूरत भी हमें इजाज़त नहीं देता कि आप मेल टू फीमेल कन्वर्ट हो या फीमेल टू मेल कन्वर्ट हो। कन्वर्ट हो सकते हैं, आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। और ये जो पाकिस्तानी हिस्ट्री का जो पहला केस था वो आया था 2010 में लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें बाकायदा मेडिकल बोर्ड था, जिसमें बाकायदा गवर्नमेंट कोर्ट का ऑर्डर था। और फिर एक ट्रांसजेंडर पर्सन जो अपने आप को कहती थी, उन्होंने अपनी सर्जरी करवाई थी आफ्टर मेडिकल बोर्ड डिसीजन एंड आफ्टर कोर्ट डिसीजन कि वो प्रॉपर एक फ़ीमेल सर्जरी थी और वो नादरा की अलहदा पॉलिसी है। लेकिन जहाँ पे बात है इस वक्त हम करें ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो इसके अंदर तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। जब मेरे कार्ड के ऊपर एक्स लिख दी गया तो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा निकाह खां है या कौन सा ऐसा निकाह फॉरम मौजूद है जहाँ पे आप ऊपर एम लिख दें और नीचे एक्स लिख दें और निकाह पढ़ा दें, या ऊपर एक्स लिख दें नीचे एफ़ लिख दें और निकाह पढ़ा दें? तो ये तो एक फ़जूल की चरब ज़बानी है, सिर्फ लोगों की अटेंशन है, अटेंशन सीकिंग की एक ट्रिक्स हैं मैं तो कहूँगी कि जिनके अंदर कोई चीज़ है नहीं। और वैसे भी हमारी जो मासूम आवाम है इसको आप रिलीजियस कार्ड पे प्ले करके कहीं भी ले जाएं, ये चली जाती है। तो मेरी आपके तवज्जुह से फिर एक बार गुजारिश है कि आप अपनी राय ज़रूर दें। बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न आप हक़ रखते हैं बात करने का, लेकिन मेरे नबी एक फरमान है कि सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना चाहिए जब तक तुम उस पर तहकीक ना कर लो। तो ऐसा क्यों नहीं है कि आप लॉ को पढ़ लीजिए, उसके रूल्स को पढ़ लीजिए,
समझ लीजिए क्या वो लॉ शादी की कहीं बात करता है या नहीं करता, क्योंकि लॉ के अंदर कहीं राइट टू मैरिज लिखा ही नहीं है, सिरे से है ही नहीं है। तो फिर उसको नाहक जोड़ना और एक अच्छी चीज़ को ख़राब करना, ये भी मुनाफ़िकत की बहुत बड़ी दलील है। अच्छा, उसमें बहुत सारे आपको जो है वो हकूक़ दिए गए हैं और राइट टू मैरिज वाला हकूक़ नहीं दिया गया, जो आपने भी क्लियर किया। कहीं ना कहीं ये मुतालबा है इस कम्युनिटी में कि हमें राइट टू मैरिज जो है वो हक जो है वो दिया जाए, हमें राइट दिया जाए। मेरा ख्याल है जितने भी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट इस वक्त मौजूद हैं, उनमें से आप कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी इंटरव्यू उठाएं, उनमें किसी ने ये नहीं कहा कि हमें राइट टू मैरिज चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि हमें इज़्ज़त से जीने दें, हमें पाकिस्तानी सिटीज़न होने का एहसास जो सा है उसको महसूस करने दें, हमें उसकी ज़ात पे फ़ख्र करने दें कि हम पाकिस्तान सिटीज़न हैं। और एक्स कार्ड लेने के बाद जो मेरी आइडेंटिफिकेशन है वो मुझे ये राइट प्रोवाइड करती है और ये लॉ मुझे प्रोटेक्ट करता है वायलेशन से और डिफरेंट चीज़ों से जो हमेशा मेरे अगेंस्ट आती रही। आफ्टर 72 ईयर्स अगर ये लॉ आ गया है और इसने इज़्ज़त का रास्ता खोल दिया है, तो मुझे समझ नहीं आती कि उन नाम नहाद लीडर्स को अब क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तो नहीं ये प्रॉब्लम है कि ये जो कम्युनिटी है ये जब चली है, ये सेनेट और पार्लियामेंट तक आ गई है, तो कल वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे इस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ट्रांसजेंडर पर्सन उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा होकर कोई बात करे और फिर सेनेट उस बात को ऑन भी करे और पार्लियामेंट उस बात को एक्नॉलेज भी करे। तो मुझे तो यही माइंडसेट नज़र आता है। और फिर जितनी बड़ी कैंपेन इस लॉ के अगेंस्ट चलाई गई है, क्या किसी ने कभी जानने की कोशिश की गई है कि विदाउट फंडिंग इतनी बड़ी कैंपेन्स नहीं कौन हो सकता है इस कैंपेन? ये तो वही बता सकते हैं जो ये कैंपेन चला रहे हैं। हम तो बचाने के लिए आप लोगों की मदद की ज़रूरत है ना, जो चला रही हैं तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने 1 किलो चीनी ख़रीदनी है तो उसके लिए भी आपके घर में पैसे होने चाहिए। बड़ी बेहतरीन बात की, इतनी आपको बड़ी जो है फंडिंग के बगैर तो इम्पॉसिबल सही है। तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने प्रेस क्लब में की और भी बहुत सारी जगहों पे की जाती है, वहाँ पे भी अखराजात होते हैं, तो आपको भी कहीं से फ़ंड मिल रहा है? हमारी जो कम्युनिटी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है वो अपनी मदद आपके तहत कर रही है कि हम लोग अपनी पॉकेट से ये चीज़ें अरेंज कर रहे हैं और उसके हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं। हम तो उसका प्रूफ दे सकते हैं। क्या जो इस लॉ के ख़िलाफ़ चल रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो प्रूफ देंगे किस पे फंडिंग पे काम कर रहे हैं? जी, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। और मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं ज़ाती तौर पर, यकीन माने इतने बेहतरीन तरीके से दलाइल के साथ बात करना और मैंने जो है वो पहली बार देखा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया और इनका जो हक़ है वो इन्हें ज़रूर मिलना चाहिए।